हाँ, आज हम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो भी टर्म्स थे उसको हम वन बाय वन चर्चा किए थे। जैसे अगर हम देखें तो चर्चा को फिर से हम रिपीट कर देते हैं। क्या है कि हम ये चर्चा शुरू किए थे कि इसमें हमारा वर्ड रूट आएंगे और क्या आएंगे, प्रीफिक्सेस आएंगे और सफिक्स आएगा। वर्ड रूट से पता चलता है कि कंपाउंड के अंदर कितने नंबर में कार्बन है। कार्बन की संख्या अगर 1 2 3 4 है तो उसके लिए हम 1 के लिए मिथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट और 5 के लिए पेंट वगैरह यूज किए थे। ये सारे टर्म्स हमको पता चल जाएगा कि कंपाउंड के अंदर में कार्बन की संख्या कितनी है। प्रीफिक्स भी दो तरह के हैं। एक प्राइमरी प्रीफिक्स जिससे पता चलता है कि कंपाउंड साइक्लिक है आइदर नॉन साइक्लिक। यदि साइक्लिक है तो कंपाउंड के आगे में साइक्लो टर्म को यूज करेंगे। साइक्लो एक प्राइमरी प्रीफिक्स है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स से पता चलता है कि कंपाउंड के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। और फंक्शनल ग्रुप में से जो टॉप वन सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसको छोड़ कर करके बाकी जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उसका नाम हम सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए जो टर्म आते हैं उसको यूज करेंगे। फिर हमने सफिक्स के बारे में बताया था कि सफिक्स वर्ड रूट के बाद आता है। वो भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो प्राइमरी सफिक्स जो होते हैं वो इंडिकेट करता है कि कंपाउंड में जो कार्बन है वो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। यदि प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो हम वर्ड रूट्स के साथ केवल एन का प्रयोग करेंगे। और यदि कार्बन के पास दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या दो से अधिक कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसके वर्ड रूट के इंड में हम इन का यूज करते हैं। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं तो वहाँ वर्ड रूट के इंड में हम आइन का यूज करते हैं। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन एक कॉमन नेम है कार्बन का। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो कंपाउंड को जनरली हम लोग अल्केन कहते हैं। यदि कंपाउंड के अंदर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वैसे कंपाउंड के ग्रुप को हम लोग अल्काइन कहेंगे। और यदि कंपाउंड के अंदर में ट्रिपल बॉन्ड है तो वैसे ग्रुप को हम लोग अल्काइंस बोलेंगे। अब ये सब चीज़ हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। ये हमारा बेसिक टर्म है नोमेनक्लेचर का। हम कोशिश किए हैं कि 10th स्टैंडर्ड तक का ही नोमेनक्लेचर का जो रूल है उसको यूज करें। हम बड़ा सिंपल रूल्स को यूज किए हैं और सिंपल एग्जांपल्स को भी लिए हैं। लेकिन यही जेई लेवल पर जाओगे या नीट लेवल पर जाओगे या +2 स्टैंडर्ड में जाओगे तो कुछ नियम बढ़ जाएंगे। लेकिन हम कोशिश किए हैं कि आपका हर एक लेवल का क्वेश्चन बन जाए, वैसे टर्म को हमने यूज कर करके एक्सप्लेन किया है। जैसे जब आओगे इसमें तो ये सब तो हम एक्सप्लेन किए ही थे। आज अब हम लोग को आना है इसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताए थे। फंक्शनल ग्रुप क्या है? सिंगल एटम भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी सिंगल एटम है, ये भी फंक्शनल ग्रुप के रूप में बिहेव करता है। और मोर देन वन एटम का भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। जैसे आप COOH कार्बोजाइलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप ग्रुप ऑफ एटम्स का है। और फंक्शनल ग्रुप होता क्या है कि सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइंस करेंगे। मतलब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेगा? तो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। कार्बन के चेन पर प्रॉपर्टी डिपेंड्स नहीं करते। हाँ, ये बात सही है। कुछ प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, सॉलिडिटी, सोलबिलिटी, ये सब फैक्टर्स जो है फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है। तो आगे जब हम आते हैं तो क्या आते हैं, ये सारे चीज़ देखे थे फंक्शनल ग्रुप। जैसे कार्बोजाइलिक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर हमने देखा। ईस्टर है, इसकी प्रॉपर्टीज को हमने देखा। एल्डिहाइड है, इसकी प्रॉपर्टीज को हमने देखा। और कीटोन्स का जो फार्मूला है, इसके स्ट्रक्चर्स हैं,
सफिक्स प्रीफिक्स ये सब चीज़ जो हम लोग देखें, इसका यूज हम आगे करेंगे। ठीक है, तो आगे जब हम बढ़ते हैं इस तरह से एमिन्स को भी देखें, नाइट्रो को, हेलोजन को भी ये। अब हम लोग को आना है नोमेनक्लेचर। तो देखिए सबसे पहले जब भी कोई कंपाउंड आएगा तो हमको क्या करना है, उसकी कार्बन को काउंटिंग करना है। जैसे पहला पॉइंट लिखे हैं कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चैन, मतलब विच कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 ये कार्बन का चैन है। कोई अगर ये काउंट करता है 1 2 3 4 5 6, तो ये चैन जो होगा ये लॉन्गेस्ट चैन होगा, और ये चैन आपका लॉन्गेस्ट नहीं होगा। तो काउंटिंग करना है क्या चीज़ से, 1 2, जब 1 2 3 4 5 6 ये हमारा लॉन्गेस्ट चैन होंगे। यदि कोई काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये आपका रॉन्ग चैन हो जाएगा, मतलब ये लॉन्गेस्ट चैन नहीं हो सकता है। लॉन्गेस्ट चैन में कार्बन की संख्या अधिक होती है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि कंपाउंड के अंदर में कार्बन एटम की संख्या जहाँ अधिक है, जिस चेन में अधिक है, वही आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा। और बाकी चेन के बाद जो कार्बन छूट गए वो अल्काइल चेन कहलाएंगे। जैसे ये है आपका। अब है काउंटिंग ऑफ चैन। चैन का काउंटिंग किस साइड से करना है। कोई व्यक्ति हो सकता है कि चैन का काउंटिंग इधर से कर दें, 1 2 3 4 5 6, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो चैन का काउंटिंग करेगा 1 1 2 3 4, सॉरी 2, हाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये करेंगे इस तरीके से। तो आप क्या पाओगे, देखोगे क्या, ये देखोगे क्या कि दोनों साइड से तो कार्बन एटम की संख्या 6 है, लेकिन सही क्या है। तो रूल्स हैं कि जिधर से पहला ब्रांच नजदीक होगा, जैसे अगर इधर से काउंट किया तो 1 2 3 4, 4 पर जाकर ब्रांच मिला। और अगर ये साइड से हम काउंटिंग करते हैं तो देखो ये जो कार्बन है, जो ब्रांच जो चैन में काउंटिंग नहीं हो रहा है, ये सारे कार्बन को हम काउंट कर पा रहे हैं, लेकिन इस कार्बन का काउंटिंग नहीं होने के चलते ये क्या हो सकता है, मतलब हेलो, ठीक है, तो क्या देख रहे हो कि मतलब ये चैन का काउंटिंग करने के बाद ये छूट जाता है। तो ऐसे चैन को हम लोग अल्काइल चैन कहते हैं। और जिस चैन को हम लोग क्या करते हैं, जिस चैन को हम लगातार काउंट करते हैं वो कार्बन एटम की संख्या हमारा क्या होता है, काउंट में आ जाता है। और जो चैन या ब्रांच छूट गई उसको हम लोग अल्काइल चैन कहते हैं। तो चैन का काउंटिंग वो साइड से करेंगे जिधर से हमारा पहला ब्रांच नज़दीक होगा, ये ध्यान देना है। अब देखिए आप लोग कह सकते हैं कि सर इसमें हाइड्रोजन को यूज नहीं किए हैं। तो पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिए थे कि कार्बन की बॉन्डिंग 4 होती है। जितना बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है उसको तो हमने लिख दिया। रेस्ट ऑफ बॉन्ड आप हाइड्रोजन के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ तक कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है, बाकी बॉन्ड जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ आप कर सकते हैं। तो ये है, जैसे ये यहाँ भी हाइड्रोजन जुटेंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ेंगे, है ना, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन जुटेगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन से जुड़ेंगे, है ना। इसमें भी देखो तो हाइड्रोजन कार्बन की टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करने के लिए जितनी कमी होगी उतना आपको ऐड कर देना है। अब आता है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कार्बन का चयन ऐसा भी होगा जिसमें अल्काइल ग्रुप की संख्या मोर देन 1 होंगे। तब क्या करेंगे, सेम अल्काइल ग्रुप की संख्या, जैसे मिथाइल की संख्या यहाँ आप देख रहे हो 1 मिथाइल है। तो आगे अगर ऐसा मिलता है तो उसके लिए हमको क्या करनी है, जैसे देख रहे हो कि हमारा यहाँ ये भी अल्काइल्स हैं, ये भी अल्काइल्स हैं और ये भी अल्काइल्स हैं, सभी मिथाइल्स हैं। तो हमको करनी क्या है,
तो हमको ये देखना है कि ये जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसको हमको ये यूज करना है कि संख्या अगर मोर देन वंस हैं तो उसमें हमको क्या करना है, लैटिन प्रीफिक्स को यूज करना है। जैसे अगर दो अल्काइल ग्रुप हैं तो उसके लिए डाई यूज करेंगे, अगर थ्री है तो ट्राई यूज करेंगे, यदि फोर है तो टेट्रा यूज करेंगे, अगर फाइव है तो पेंटा यूज करेंगे। इसी तरह से अगर मोर देन वन अल्काइल्स ग्रुप हैं और वो डिफरेंट हैं, जैसे आप देख रहे हो कि इसमें तो पहले हमको क्या करना है कि मान लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए कि इधर से करेंगे, क्योंकि कि इधर से काउंटिंग करेंगे तो सही होगा, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड कार्बन पर ही जाकर के अल्काइल फाइंड हो जाता है। और यदि हम इधर से काउंट करेंगे तो वन टू थ्री पर जाकर करके फर्स्ट अल्काइल ग्रुप मिलेंगे। तो चेन का काउंटिंग इधर से करते हैं, ये मान लीजिए हमारा वन नंबर हो गया, ये हमारा टू नंबर हो गया, ये हमारा क्या हो गया थ्री नंबर हो गया, ये हमारा फोर नंबर हो गया, ये हमारा फाइव नंबर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया सिक्स नंबर हो गया। तो ये जो कार्बन का चैन छूट गया, ये चैन जो छूट गया बिना काउंटिंग का जो रह गया, ये सभी अल्काइल्स हैं। जिस कार्बन को हमने काउंट नहीं किया वो अल्काइल्स कहलाते हैं, साइड चेन कहलाते हैं। वो साइड चेन में आइडेंटिफाई करना है तो देखिए ये जो छूट गया, ये दो कार्बन का चेन छूट गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल्स बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको इथाइल कहेंगे। ये एक कार्बन का है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको मिथाइल्स रीड करेंगे। ये भी सिंगल कार्बन का है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, मिथाइल होगा। ये भी हमारा क्या होगा, मिथाइल चेन्स होंगे। तो ये हमको ध्यान देने की बात है क्या, कि जब भी हम इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का नेमिंग करेंगे तो ध्यान देना है कि अल्काइल मिथाइल, मिथाइल भी है और इथाइल भी है। तो अल्फ़ाबेटिकली जिसका नेम पहले से आएगा उसको हम पहले राइटिंग के समय में लिखेंगे पहले, देन लिखेंगे अदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले को। जैसे अगर इसका नेमिंग करने का होगा तो हम क्या लिखेंगे कि थ्री पर है हमारा क्या चीज़, इथाइल। थ्री पर क्या चीज़ है, इथाइल है। और टू और फोर पर क्या चीज़ है, टू कॉमा फोर पर है हमारा डाई मिथाइल है। टू कॉमा फोर पर हमारा क्या चीज़ है, डाई मिथाइल है। थ्री पर क्या चीज़ है, इथाइल। क्यों, क्योंकि दो कार्बन है, दो कार्बन वाले को इथ से स्टार्ट करते हैं तो ये इथाइल हो गया। इसको मिथाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल कार्बन का है। ये भी मिथाइल क्यों हुआ, क्योंकि ये सिंगल कार्बन का है, इसको मिथाइल बोल दिया। अब देखो जो भी चैन में अल्काइल था उसका नाम तो हमने लिख दिया, और आपका बाकी जो बच गया वो लॉन्गेस्ट चैन। तो लॉन्गेस्ट चैन में कितने कार्बन है, सिक्स कार्बन है। तो सिक्स कार्बन है, इसलिए इसके नाम को हम क्या करेंगे, हेक्स से स्टार्ट करेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन। मतलब इस कंपाउंड का अगर हम नाम लिखें, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, थ्री इथाइल टू कॉमा फोर डाई मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ हम देखते हैं ये भी कंपाउंड है। तो हम तो लॉन्गेस्ट चेन पहले सेलेक्ट किया, तो देखते हैं क्या, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कार्बन। अगर हम इसको भी लॉन्गेस्ट चेन मान लें तो यहाँ भी हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कार्बन। तो आप पूछ सकते हो कि सर आप इसको लॉन्गेस्ट चेन माने हो, इसी को क्यों नहीं मानते हो। तो एक नियम है कि देखो इधर से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो यहाँ सेकेंड नंबर पर कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन जब ये साइड से काउंटिंग करते हैं तो सेकेंड नंबर पर ही हमको ब्रांच मिल जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं कि काउंटिंग ये साइड से कर सकते हैं, तो हम यहाँ ये साइड से भी काउंटिंग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए आपका हर एक कार्बन पर प्राइमरी है, हर एक कार्बन पर क्या चीज़ है, एक अल्काइल लगा हुआ है, इसलिए काउंटिंग हम दोनों साइड से यहाँ कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से भी काउंटिंग कर सकते हैं और राइट साइड से भी काउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर एक कार्बन पर क्या चीज़ है, अल्काइल लगा हुआ है, इसलिए यहाँ कोई सीक्वेंस ऑर्डर में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, सम रूल में कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। तो हमने क्या किया कि देखो भाई अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अल्काइल हैं कौन कौन, देखो ये अल्काइल है दो कार्बन का जिसको हमने काउंट नहीं किया था। ये हमारा क्या चीज़ है, सिंगल कार्बन का है। ये भी हमारा सिंगल कार्बन का है, ये भी हमारा सिंगल कार्बन का है, और ये हमारा देखिए क्या चीज़ है, टू कार्बन का है।
तो सेकेंड का 2 कार्बन वाला का नाम इथ से स्टार्ट होता है, तो वो हो गया इथाइल। देखो हम लिखे हैं इथाइल है कहाँ कहाँ, 3 नंबर पर इथाइल फाइंड हो रहा है और 4 नंबर पर इथाइल स्टार्ट हो रहा है। तो 3 वाले को 3,4 को हम डाइमिथाइल, 3 पर है और 4 पर है, कितना 2 इथाइल है, तो 2 को हम डाई से यूज कर लिया। 3,4 डैश है ना। नंबर और लेटर को जब हम अलग करते हैं तो उसके बीच में हैफन को यूज करते हैं, और नंबर को हम लोग कॉमा से अलग करते हैं। यदि हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो इसी को आप 34 रीड कर सकते हो, लेकिन कॉमा लगा दिया तो ये 3 और 4 क्या हो गया, अलग अलग नंबर हो गया। तो 3,4 और फिर देखो यहाँ लेटर स्टार्ट हो रहा है तो हमने हैफन यूज कर दिया। 3,4 डैश डाई, डाई का मतलब हुआ 2 हैं, कौन, इथाइल। इथाइल ग्रुप की संख्या कितनी है, 2 में है। और 256 देखो 2 नंबर पर सिंगल कार्बन का अल्काइल्स हैं, 5 नंबर पर सिंगल कार्बन है और 6 नंबर पर सिंगल कार्बन है। सिंगल कार्बन वाला अल्काइल को मिथाइल रीड करते हैं। तो 2,5,6 पर कितने हैं, 3 मिथाइल हैं, 3 मिथाइल हैं। और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हैं, टोटल 7। तो 7 के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्ट, वर्ड हेप्ट। और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से एटेड है, इसलिए इसको एन लगाते हैं, हेप्टेन। मतलब इस कंपाउंड का जो नाम हुआ वह 3,4 डाइमिथाइल 2,5,6 टू ट्राइमिथाइल हेप्टेन, 3,4 डाइथाइल डैश 2,5,6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन इस कंपाउंड का नाम होगा। इसी तरह से आगे जब हम बढ़ते हैं तो इस तरह के प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे अगर ये कंपाउंड होगा और आपका क्या कहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका यूपेक नेम क्या होगा। तो बरा आप ऐसा कर सकते हो कि देखो ये कार्बन है, पहला कार्बन को इसको यूज किया हमने, ठीक है, और इससे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो हम ये 3 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। और इसके बगल में ये कार्बन है तो इसको हम एक सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिया। और कि सर सिंगल बॉन्ड कैसे होगा, क्योंकि नियम देखो इस कार्बन के बगल में CH3 2 है, तो स्वाभाविक है 2 CH3 हैं इससे भी जुड़ा हुआ, है ना। एक ऊपर भी है, इसको सिंपली हम ऐसे CH3 लिख देते हैं। और फिर बगल में है इसका CH, मान लो ये H है, और एक फिर लगा हुआ है CH3, और ये CH3 लगा हुआ, मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। अब आप देखिए जब काउंटिंग करोगे तो चैन का काउंटिंग इधर से कर सकते हो 1 2 3 4, या इधर से भी कर सकते हो, क्योंकि 2 नंबर इधर से भी करोगे तो 2 और 3 पर होगा, ये साइड से भी करोगे तो 2 और 3 पर होंगे अल्काइल। लेकिन हमको ये साइड से करना है क्योंकि यहाँ सेकेंड नंबर पर 2 अल्काइल फाइंड हो जाएगा, और इधर से करोगे सेकेंड नंबर पर एक ही अल्काइल फाइंड होंगे। तो हमको काउंटिंग क्या करना है, ये साइड से करना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, है ना। तो अब अगर हम इस कंपाउंड का नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे कि 2 2 मतलब 2 नंबर कार्बन पर 2 गो मिथाइल हैं, ये देखो मिथाइल है, और ये भी क्या है, मिथाइल है, और ये भी क्या है, मिथाइल है। तो 2 नंबर पर हैं 2 गो मिथाइल, और 3 नंबर पर है एक मिथाइल, टोटल कितने मिथाइल्स हो गए, 3 मिथाइल। तो लिखिए 2 2 3, कितना 3 है तो ट्राई है ये मिथाइल, तो लिख दिया मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन का नाम ब्यूट से स्टार्ट होता है, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसमें जोड़ दिया एन, तो ये ट्राइमिथाइल ब्यूटेन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम ये देखने के बाद जब हम इस पर आते हैं तो क्या पाते हैं, इसकी भी स्ट्रक्चर को लिखेंगे 2 नंबर का स्ट्रक्चर, तो देखोगे कि ये हमारा CH3 है, ये हमारा CH है, और ये हमारा CH3 है, और ये हमारा CH है, और ये हमारा CH2 और ये CH3 है, और ये हमारा क्या है CH2 और ये हमारा CH3 है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ भी चैन का काउंटिंग करते हैं, तो देखो चैन का काउंटिंग ये साइड से करते हैं सेकंड नंबर पर मिल जाता है, और अगर ये साइड से करते हैं तो 3 नंबर पर हमारा फर्स्ट अल्काइल ग्रुप मिलता है। तो चैन का काउंटिंग किधर से करनी है, जिधर से नियर फर्स्ट अल्काइल ग्रुप मिलेगा, तो ये 1 नंबर, ये हमारा 2 नंबर, ये 3, और ये 4, और ये 5। अब आप देखिए कि आपका क्या चीज़ है, 3 नंबर पर इथाइल है और 2 नंबर पर मिथाइल है,
तो 2 नंबर पर मिथाइल है तो पहले मिथाइल नहीं लिखेंगे, पहले अल्फाबेटिकली इथाइल आता है। इसलिए हम जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये ध्यान देने का होगा कि हम लिखेंगे क्या कि 3 नंबर पर क्या पहले मिला, इथाइल, एक ही इथाइल है इसलिए इथाइल लिखा। और 2 नंबर पर हमारा क्या चीज है, मिथाइल है। 2 नंबर पर क्या है, मिथाइल, क्योंकि सिंगल कार्बन का है। और कार्बन कंपाउंड में टोटल लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की संख्या कितना है, 5, इसलिए इसका नाम स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पेंट। और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें जोड़ेंगे हम लोग ANE। इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन नाम हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं। फिर हम जब चलते हैं किस पर, इस पर, तो हम क्या पाएंगे, इसका नाम भी अगर हम देखेंगे तो देखोगे क्या कि ये हमारा CH3 है और ये CH2 है और ये CH और ये हमारा CH2 CH3 है, C2H5 का मतलब कार्बन 2 और हाइड्रोजन 5 है, तो इसको C2H5 को हम CH2 CH3 भी लिख सकते हैं। और ये हमारा CH और ये हमारा क्या हो गया, CH3 हो गया। तो अगर इसका काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5, इधर से भी कर सकते हैं तो 1 2 3 पर ही मिलेगा, बात बराबर है। तो यहाँ हम इसका जब नाम लिखेंगे, अगर हम इसको अलग कर दें इसको, तो इसका नाम जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 3 पर हमारा क्या चीज़ है, इथाइल है। 3 पर क्या है, इथाइल है। और क्या कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो लिखेंगे पेंट। और सभी बॉन्ड सिंगल से हैं इसलिए पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम कंपाउंड में कार्बन एटम की संख्या पहले काउंट करेंगे कि सबसे अधिक कार्बन की लंबी श्रृंखला कौन सी है। उसके बाद चैन की काउंटिंग वो साइड से करेंगे जिधर से पहला अल्काइल ग्रुप या अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा वो साइड से काउंटिंग करेंगे। तीसरी पॉइंट ये है कि यदि अल्काइल ग्रुप की संख्या 1 से अधिक है तो हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसके नाम को लिखने होंगे। और चौथी पॉइंट ये है कि यदि कंपाउंड के अंदर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप सेम है, जैसे मिथाइल है तो उसकी संख्या यदि 2 से ज़्यादा है तो उसकी संख्या को कैसे इंडिकेट करेंगे, या इथाइल है उसकी संख्या यदि 1 से ज़्यादा है तो उसकी संख्या को कैसे बताएंगे। तो हम उसकी सेम अल्काइल ग्रुप की संख्या को इंडिकेट करने के लिए लैटिन प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऑक्टा नोना टेट का टर्म को यूज करेंगे। यदि मिथाइल से मिथाइल ग्रुप की संख्या अगर 4 है तो वहाँ ब्यूटा यूज करेंगे, यदि 3 है तो ट्राई यूज करेंगे, अगर 2 है तो हम क्या यूज करेंगे, डाई यूज करेंगे। अगर इथाइल की संख्या 3 है तो 3 इथाइल ट्राई इथाइल लिखेंगे, है ना। इसी तरीके से हमको क्या करना है कि पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्स के साथ, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसकी लॉक एंड फिगर के साथ, मतलब किस पोजीशन पर वो अल्काइल जुड़ा हुआ है उसको लिख देने के बाद हमको पेरेंट चेन मतलब लॉन्गेस्ट चेन में कितनी कार्बन एटम की संख्या है उसको लिख कर करके हम प्राइमरी सफिक्स मतलब वो कंपाउंड के जो कार्बन हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं या डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, वो सफिक्स हमको लगानी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा था वैसा कार्बन कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही थे। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल है कि हमको कार्बन को काउंट करनी है, ये देखनी है कि सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, सबसे अधिक कार्बन एटम किस चेन में है, और सेकेंड कौन कौन से अल्काइल ग्रुप है, थर्ड उसका काउंटिंग किधर से करनी है, चौथी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको लिखनी है, पांचवा ये कि संख्या यदि सेम अल्काइल ग्रुप की संख्या 1 से ज़्यादा है तो उसकी संख्या को बताने के लिए लैटिन प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा आदि को यूज करनी है। ठीक है। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखो ऐसा कंपाउंड आ रहा है जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो क्या चीज़ है, थोड़ा इसको पीछे को याद दिलाएंगे कि अगर आप देखोगे तो ये कार्बन हाइड्रोजन को हटा दें तो ये ऐसा कंपाउंड है ना, इस तरीके से।
तो इसको ऐसा COH को हम लोग कार्बोजाइलिक एसिड कहते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्बोजाइलिक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोजाइलिक एसिड बोलते हैं, हम सब लोग जानते हैं। और इसका जब काउंटिंग करेंगे तो कितना होगा? कार्बन 3 कार्बन है कंपाउंड में। और हम लोग जानते हैं कि इसके लिए जो हम सफिक्स मतलब क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा? सेकेंडरी सफिक्स। ये फंक्शनल ग्रुप है क्या चीज? कार्बोजाइलिक एसिड। तो इसके लिए अब हम जब नाम लिखेंगे तो ओइक एसिड लास्ट में जोड़ेंगे। अब देखो कैसे, जैसे कार्बन कंपाउंड में कितने कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या चीज से स्टार्ट करेंगे? प्रोप से स्टार्ट करेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। और फंक्शनल ग्रुप कौन है? कार्बोजाइलिक एसिड है। कार्बोजाइलिक एसिड होगा तो उसका सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड, तो इसमें जोड़ देंगे लास्ट में ओइक एसिड जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें ये, तो ये हमारा क्या चीज़ है? अगर हम ये कार्बन को केवल यूज करें तो ये कंपाउंड आपका इस तरीके का है, मतलब एक कार्बन CO के रूप में, जिसको हम लोग कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं, और एक जो है OH है इसमें। अब हम कार्बन देखते हैं तो कितने हैं? कार्बन 2 हैं। तो कार्बन 2 हैं तो इसका नाम हम लिख दिया कि भाई इथ है। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लिख दिया तो एन हो गया। और कहीं भी कार्बोजाइलिक एसिड लगा हुआ है तो उसके लिए सफिक्स हमको ओइक एसिड यूज करना है। तो लास्ट में हम लिख देंगे इसमें कि ये है ओइक एसिड है। मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हमको लिखना है वर्ड रूट, इससे पता चल जाएगा कि कंपाउंड में कुल कितने कार्बन एटम की संख्या है। उसके बाद हमको लिखना है क्या चीज? सफिक्स लिखना है। कौन सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स, जिससे पता चलेगा कि हमारा एन है, इन है कि आइन है, मतलब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये हमको पता चल जाएगा। और उसके बाद लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखेंगे, है ना, तो हमारा कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि इसका नाम हमारा क्या हो गया? इसका नाम हम लिखेंगे तो प्रोप। प्रोप मतलब 3 कार्बन है, तो प्रोप लिख दिया। प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें जोड़ दिया, एन हो गया। और ये C OH ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो इसके लिए हमको ओइक एसिड जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ओइक एसिड नाम जोड़ना है, तो ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। अगर इसका नाम हम देखेंगे तो इसमें मात्र देखिए कितने कार्बन्स हैं? 2 कार्बन्स हैं, तो इसका नाम हमको इथ से स्टार्ट होगा। 2 कार्बन के लिए नाम इथ से स्टार्ट करना है, तो इथ हो गया। और कार्बन कार्बन के बीच यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ एन यूज करेंगे, और इसमें फिर जोड़ देंगे ओइक और एसिड, तो इसको इथेनोइक एसिड कहते हैं। देखिए इसका, ये तो हमारा IUPAC नेम हुआ इथेनोइक एसिड, और इसी एसिड को हम वेनिगर भी कहते हैं, या इसको कॉमन नेम बोलचाल की भाषा में इंडियन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? एसीटोन कहा जाता है, एस्टिक एसिड कहा जाता है, सॉरी, क्या कहा जाता है? एस्टिक एसिड कहा जाता है। और इसी एसिटिक एसिड को हम जब फास्ट फूड कॉर्नर पर जाते हैं तो जो कलरलेस वाइट टाइप का मटेरियल्स होते हैं जिसको लोग फास्ट फूड पर स्प्रे करते हैं, वो क्या होता है? वेनिगर होता है। इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है और ये प्रिजर्वेटिव नेचर के होते हैं, इसलिए फूड स्ट्रीट फूड पर इसको स्प्रे करते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम से कम हो और डैमेज फूड को कम से कम करे। तो ये हमारा, इसी तरह से ये हमारा जो है, इसमें देखिए कार्बन ओनली 1 है, इसलिए इसका नाम जो स्टार्ट होगा वो होगा स्टार्ट क्या चीज से? मिथ से। और एक ही कार्बन है, स्वाभाविक है, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड की तो नहीं देखा जाएगा। तो कार्बन ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, स्वाभाविक ही सिंगल बॉन्ड होंगे। तो यहाँ हम टर्म क्या यूज करेंगे? फिर एन करेंगे तो मिथेन, और इसमें भी ओइक एसिड जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बोजाइलिक एसिड है, तो ये मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम इसका काउंट करें तो देखो ये कार्बन कितना 1 और ये कितना 2। अब देखो ध्यान देने वाला बात है, इसको हम 3 नहीं बोलेंगे। यहाँ देखो कार्बन C2H5 किया, C2H5 का मतलब हुआ कि अगर हम इसको मिटा दें C2H5 को और इसको अगर एक्सपेंड करें तो यही चीज जुड़ जाएगा CH2 और CH3 के रूप में जुड़ जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि इधर जब चलेंगे तो एक कार्बन फाइंड होगा, और इधर बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 कार्बन, और ये 4 कार्बन, 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा।
तो हमको देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सेलेक्ट करना है कंपाउंड का। तो लॉन्गेस्ट चेन में अगर C2H5 था हिडन, पता नहीं चल रहा था कि वो कितने कार्बन है, लेकिन ये पता था कि उसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। तो इसको हम लोग इथाइल रीड कर लेते, लेकिन नहीं, उसको लॉन्गेस्ट चेन में लेना है हमको। तो जब लॉन्गेस्ट चेन में लिया तो ये हमारा क्या हो गया, ब्यूटेन, 4 कार्बन हो गया, और ये कार्बन चला गया अल्काइल में। तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा कितना, 2 मिथाइल, क्योंकि 2 पर क्या हो गया, मिथाइल एक छूट गया था अल्काइल के रूप में। तो 2 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटेन, और कार्बोजाइलिक एसिड है इसलिए ओइक लगा दिया, और ये एसिडिक नेचर का है इसलिए इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नाम। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो देखिए इसका 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, और ये आपका कितना है, 3 कार्बन है। तो 2 नंबर कार्बन पर क्या है, साइक्लोप्रोपाइल है। तो इसको लिखेंगे 2 नंबर पर हमारा क्या चीज है, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। और ये खुद कितने कार्बन के हैं, 3 कार्बन के हैं। तो 3 कार्बन का नाम क्या चीज से स्टार्ट होता है, प्रोप से, और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं इसलिए एन लगा दिया, और ओइक एसिड जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि कार्बोजाइलिक एसिड है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनोइक एसिड है। ठीक है, मतलब क्या है, कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम की संख्या कितनी है उसको काउंट करनी है, और फंक्शनल ग्रुप कौन सी हैं उसके लिए सफिक्स यूज करना है। और कार्बन कार्बन के बीच में अभी हम जो भी एग्जांपल्स लिए हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले लिए हैं, इसलिए उसके लिए एन यूज करना है। तो कार्बन एटम की संख्या वर्ड रूट और प्लस एन और प्लस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स को यूज कर करके हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए एल्डिहाइड का आता है। तो एल्डिहाइड में भी हम देखें कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। तो हम लिखेंगे नाम क्या, मिथ से स्टार्ट करेंगे, और इसमें एन लगा दिया। और हम बताए थे फंक्शनल ग्रुप के समय में कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप हो तो इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो क्या होगा, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स हमारा हो जाएगा एल। तो इसमें लगा देंगे एल, तो क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। और यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, बड़ा सिंपल। तो 2 कार्बन का नाम इथ से स्टार्ट करेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन करेंगे, और यहाँ भी लगा देंगे अल, तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। यहाँ आप देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, और ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 2 नंबर कार्बन पर क्या चीज है, मिथाइल लगा हुआ है। तो 2 मिथाइल, और ये 3 कार्बन का कंपाउंड है तो ये प्रोप टर्म यूज किया, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन टर्म को यूज किया, और एल्डिहाइड ग्रुप हैं इसलिए एल यूज किया। तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनल हो गया। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो ये काउंट करते हैं तो 1 नंबर और 2 नंबर। अब आप ही बताइए, इधर जाते हैं तो एक ही कार्बन फाइंड होता है, और ये साइड जाओगे तो कितने कार्बन फाइंड हो जाएंगे, 4 कार्बन फाइंड होगा। तो 2 काउंट 3 और ये 4, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ये आपका क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन। और 2 नंबर पर जो ये छूट गया ये क्या हो गया, मिथाइल हो गया। तो लिखेंगे इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और 4 कार्बन का चेन है इसलिए ब्यूटेन, और कार्बोजाइलिक एसिड है इसलिए ओइक एसिड इसमें जोड़ दिया। तो ये एल्डिहाइड का हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम सभी फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर कर करके नोमेनक्लेचर को और भी आगे देखेंगे, क्योंकि हमारा लॉन्ग नोमेनक्लेचर एक लंबी टॉपिक है और इसमें बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं। हर एक अल्काइल ग्रुप, हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए हमारा रूल्स बदल जाते हैं, इसलिए इसको बड़ा सावधानी से सीखनी है। और अभी तो हम सीख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप वाइज, बाद में हम सारे फंक्शनल ग्रुप को एक साथ ऐड कर कर करके क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर को सिखाएंगे, और अभी और सिंपल करेंगे। जब ये सारे डिटेल्स बताएंगे तो मात्र 2-3 लाइन में मोर एंड मोर फंक्शनल ग्रुप की नोमेनक्लेचर आप बहुत इजी वे में करोगे। अभी ये स्लाइड से सीखो, बाद में हम प्रैक्टिस के माध्यम से सभी को बहुत सिंपल और इजी कर देंगे। थैंक यू।